नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। श्रीलंका ने भारत को वनडे सीरीज में हराकर रचा इतिहास। श्रीलंका ने भारत को हराकर इतिहास रच दिया। उसने टीम इंडिया के खिलाफ वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 110 रनों से जीता। वहीं सीरीज पर 2-0 से कब्जा किया। श्रीलंका ने करीब 27 सालों के बाद भारत को द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हराया है। टीम इंडिया की बुरी हार में कई रिकॉर्ड भी बन गए। टीम इंडिया ने कोलंबो में तीसरे वनडे में 9 विकेट स्पिन के खिलाफ गंवाए हैं। उसके बल्लेबाज स्पिन के सामने बुरी तरह फ्लॉप हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल और गैर मेडिकल स्टाफ की कमी पर किया गौर। सोमवार को होगी अगली सुनवाई। आशा किरण शेल्टर होम मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल और गैर मेडिकल स्टाफ की कमी पर गौर किया है। अदालत ने समाज कल्याण सचिव का आश्वासन दर्ज किया है कि वह व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी करेंगे। अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। सचिव को सोमवार तक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और संकट को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उनसे असहाय महसूस न करने का आग्रह किया। दिल्ली कोचिंग हादसे की सीबीआई ने तेज की जांच। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से हुई 3 छात्रों की मौत के मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपने हाथ में ले लिया है। इसी के साथ सीबीआई की टीम ने हादसे की जांच भी शुरू कर दी है। 27 जुलाई को हुए हादसे के बाद बुधवार को सीबीआई के 10 से ज्यादा अधिकारी राउस आईएएस कोचिंग सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने कोचिंग सेंटर के उस बेसमेंट की जांच की जहां बारिश का पानी भरने की वजह से 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डूबने से मौत हो गई थी। भारत लौटी मनु भाकर। ढोल नगाड़ों के साथ एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। निशानेबाज मनु भाकर अपने निजी कोच जसपाल राणा के साथ नई दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने पर स्वागत करते हुए एक ही संस्करण में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी भाकर पेरिस गेम्स 2024 में एक सफल अभियान के बाद दिल्ली पहुंची तो 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने फैंस का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट और होटल में जिस तरह से मेरा स्वागत किया गया उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी है कि देश के लोग मुझे इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। मैं 2 पदक और भविष्य में और अधिक मेहनत करने के लिए ढेर सारी प्रेरणा लेकर आई हूं। 21 तक जवाब दे पुलिस। विभव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विभव कुमार की याचिका पर दिल्ली पुलिस को 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ से कहा कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय चाहिए। विभव कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने 3 सप्ताह की मोहलत देने का विरोध किया और कहा कि मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने राजू को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को तय की। अब दिल्ली दूर नहीं, गुरुग्राम में मेट्रो लाइन से जुड़ेगा आरटीएस कॉरिडोर। अलवर वासियों के लिए खुशखबरी है। अब उनके लिए दिल्ली दूर नहीं होगी। गुरुग्राम साइबर सिटी में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हीरो होंडा चौक एवं साइबर हब के सामने मेट्रो कॉरिडोर से जुड़ेगा। इससे यह लाभ होगा कि मानेसर से लेकर अलवर तक की ओर से आने वाले लोग भी साइबर सिटी के विभिन्न इलाकों में आसानी से पहुंच सकेंगे। साथ ही आरआरटीएस कॉरिडोर पर अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रैपिड मेट्रो दौड़ेगी। इससे कम समय में अलवर से लोग दिल्ली पहुंच सकेंगे। दिल्ली में सिर्फ 12 लाख रुपए में अपना घर डीडीए लेकर आ रहा 3 नई हाउसिंग स्कीम। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में एक घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो यह जल्द पूरा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण 3 हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने द्वारका में एचआईजी और ईडब्ल्यूएस समेत अन्य कैटेगरी में 3 नए आवास योजनाएं शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 39,573 फ्लैट ऑफर दिए जाएंगे। डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि यह स्कीम इस महीने के आखिरी तक लॉन्च होने की संभावना है। दिल्ली के इन इलाकों में 2 दिन नहीं आएगा पानी। दिल्ली के लोगों के लिए जरूरी खबर है। वेस्ट और नॉर्थ दिल्ली के कई इलाकों में 2 दिन पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। इन इलाकों में पानी की समस्या आज और कल 2 दिन रहने वाली है। पंजाबी बाग स्थित मेन वाटर सप्लाई पाइपलाइन में इंटरकनेक्शन के काम की वजह से वाटर सप्लाई पर असर पड़ेगा। कनेक्शन का काम पूरा होने के बाद सप्लाई शुरू की जाएगी। जल बोर्ड अफसरों के अनुसार 1500 mm डायमीटर के मेन पाइपलाइन में पंजाबी बाग के इंटरकनेक्शन का काम किया जाएगा। एल्डरमैन की नियुक्ति मामले में एलजी ऑफिस ने दिल्ली सरकार को दी आत्ममंथन की सलाह। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दे डाली। एलजी ऑफिस ने कहा, एमसीटी में एल्डरमैन की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए दिल्ली सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। इसके साथ ही एलजी ने यह भी उम्मीद जताई कि एमसीटी की स्थायी समिति के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। बता दें कि बीते सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली सरकार की उस
दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि LGMCT में 10 एल्डरमैन को नामित करने के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करने के लिए बाध्य है। दिल्ली में होने वाली है मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट। बुधवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई और देश की राजधानी में न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के सामान्य से 1 डिग्री कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि सुबह 8:30 बजे ह्यूमिडिटी का स्तर 92% दर्ज किया गया। देश भर में मानसून की कंडीशन बनी हुई है। IMD ने आज हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से वेरी हैवी रेन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में जमकर बरसे बदरा, आसमान में छाए घनघोर बादल। दिल्ली में मौसम बेहद खुशनुमा है। तेज बारिश और आसमान में छाए काले बादल ने मौसम को बेहद सुहावना बना दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में मौसम तो पिछले कई दिनों से खराब थी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन बुधवार को दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट तो आई ही है, इसके साथ मौसम भी बेहद सुहावना हुआ है। दिल्ली में 15 अगस्त को तिरंगा कौन फहराएगा? LG को लिखी चिट्ठी में नाम हुआ स्पष्ट। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा कौन फहराएगा? इस सवाल पर जारी असमंजस को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक चिट्ठी से खत्म कर दिया है। उन्होंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखी एक चिट्ठी में उस शख्स का नाम बताया जो उनकी जगह तिरंगा फहराएगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है, इसलिए वे तिरंगा नहीं फहरा सकते। लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि उनकी जगह मंत्री आतिशी सिंह 15 अगस्त को दिल्ली में तिरंगा फहराएंगे। सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट की टिप्पणी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत को चुनौती देते हुए प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने ईडी से बड़ा सवाल किया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा कि हम उलझन में हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, क्या आप उन्हें फिर से गिरफ्तार करना चाहते हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 सितंबर तय की। बांग्लादेश में बिगड़े हालात पर बोली VHP, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। उपद्रवी अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। हिंसक भीड़ ने 27 शहरों में हिंदू कारोबारी से लूटपाट की। उपद्रवियों ने मेहरपुर में स्थित इस्कॉन मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने पर विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई है और कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत एक मित्र के रूप में बांग्लादेश के संपूर्ण समाज के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है, सरकार गिर गई, पीएम को देश छोड़ना पड़ा, आंदोलन का उद्देश्य पूरा हो गया। स्वाति मालीवाल को विभव कुमार ने मारे थे 7-8 चाटे, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में खुलासा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार द्वारा मारपीट करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में जो चार्जशीट दायर की, उसमें विभव द्वारा स्वाति को 7 से 8 चाटे मारने की बात कही गई है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट आज तक के हाथ लगी है, जिसमें मालीवाल के साथ मारपीट करने में विभव कुमार की भूमिका बताई गई है। चुनावी राजनीति से अश्विनी चौबे ने लिया संन्यास। बक्सर संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के अंतरकलह और सियासी गर्माहट के बीच लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद पहली बार अश्विनी चौबे 2 दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे। पूर्व सांसद ने इस दौरान मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर कहा कि 72 साल की उम्र में चुनावी राजनीति से मैं संन्यास ले रहा हूं, इसलिए बक्सर संसदीय इलाके की जनता को नमन करते हुए पूरे शाहबाद की 3 दिवसीय नमन यात्रा पर निकला हूं। पूजा खेड़कर को कैट जाने का निर्देश, उम्मीदवारी रद्द करने के आदेश की मिलेगी कॉपी। संघ लोक सेवा आयोग ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह 2 दिनों के भीतर पूर्व परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द करने के अपने आदेश की जानकारी उन्हें देगा। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने यूपीएससी की दलीलों पर गौर करते हुए आयोग की प्रेस विज्ञप्ति को चुनौती देने वाली खेड़कर की याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई है। दिल्ली में दुकानदार पर छापा, पहले करता रहा मना, फिर 45 चरखी के साथ गिरफ्तार। जैसे जैसे स्वतंत्रता दिवस नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही चीनी मांझा का धंधा करने वाले आरोपियों की संख्या बढ़ गई है। रोहिणी जिला पुलिस ने चीनी मांझा बेचने के आरोपी एक दुकानदार को पकड़ा है। इसकी पहचान अमित कुमार जैन के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से 45 चरखी मांझा बरामद किया है। आरोपी अपनी दुकान पर चोरी छिपे चीनी मांझा बेच रहा था। खबर मिलने के बाद पुलिस ने दुकान पर छापा मारा और आरोपी को दबोचा। पुलिस अमित से पूछताछ कर इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है वह मांझा कब और कहां से लाया। पुलिस इसके मेन सप्लायर तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
फैक्ट्री से 18 बाल मजदूरों का रेस्क्यू। सभी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से जूट बैग बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम कर रहे 18 बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा, दिल्ली पुलिस ने राजस्व विभाग और एक एनजीओ के साथ मिलकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में जूट से बैग बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे 18 बाल मजदूरों को बचाया है। पुलिस ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम और बाल श्रम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रेस्क्यू किए गए अधिकांश बच्चे 11 से 17 वर्ष की आयु के हैं और सभी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के रहने वाले हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी और पुलिस को जमकर लगाई फटकार। दिल्ली के काजीपुर इलाके में नाले में गिरने से महिला और उसके बेटे की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने एमसीडी से कहा, यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम आपके अधिकारियों को निलंबित करना शुरू कर देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने नाले में गिरने से मरने वाली महिला और उसके बेटे के परिवार के लिए मुआवजा मांगने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डीडीए और एमसीडी को फटकार लगाई। जो बांग्लादेश में हो रहा है वैसा भारत में भी हो सकता है, सलमान खुर्शीद का बयान। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह भारत में भी हो सकता है, हालांकि सब कुछ सामान्य लग सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री खुर्शीद शिक्षाविद मुजीबुर रहमान की किताब शिकवा ए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स की लॉन्चिंग के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, कश्मीर में सब कुछ सामान्य दिख सकता है, यहाँ सब कुछ सामान्य लग सकता है, हम जीत का जश्न मना रहे होंगे। हालांकि निश्चित रूप से कुछ लोगों का मानना है कि वह जीत या 2024 की सफलता शायद मामूली थी, शायद अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में जो हो रहा है वह यहाँ भी हो सकता है, हमारे देश में इसका प्रसार चीजों को तरीके से फैलने से रोकता है। आपको मिली बड़ी राहत, गणेश चतुर्थी पूजा आयोजन मामले में हुआ था केस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, ऐसे में मानो उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसी सब के बीच एक राहत भरी खबर आम आदमी पार्टी के लिए सामने आई है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने को लेकर एक याचिका कोर्ट में लगाई गई थी। दिल्ली में आईजीएल पाइपलाइन में लगी आग, मकानों में फैली लपटें। कालकाजी के A1 ब्लॉक में बुधवार को BSES कर्मियों की लापरवाही से आईजीएल पाइपलाइन में आग लग गई। आग उस समय लगी जब BSES कर्मी खुदाई कर केबल की वेल्डिंग कर रहे थे। इसी दौरान आईजीएल की पाइपलाइन लीक हो गई, जिससे तुरंत आग लग गई। वहीं आसपास के 4 घरों में भी आग की लपटें फैल गई, जिससे मकानों की खिड़की दरवाजों के कांच टूटने के साथ ही एसी और बाहर खड़ी 2 बाइक जलकर खाक हो गई। दिल्ली में मकान का छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत, मलबे से निकाला शव। दिल्ली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र में एक मकान का छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और शवों को कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस मकान में रहने वालों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, वहीं मलबा हटाने का काम भी जारी है। बांग्लादेश में एक्टर की हत्या, सिंगर और क्रिकेटर्स के घर फूके। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देश में जगह जगह हिंसा हो रही है। इस बीच उपद्रवियों ने एक्टर शांतु खान और उनके पिता की पीट कर हत्या कर दी है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने सिंगर आनंद लोक के घर लूटपाट कर आग लगा दी। मंगलवार को हिंसक तत्वों ने क्रिकेटर लिटन दास और पूर्व कप्तान मशरफ मुर्तजा के घर में भी आग लगा दी थी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।